जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 40 से 38 बिल्डिंग अवैध पाई गई हैं। ये बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हैं। बाकी के 2 के नक्शे पास हैं, जिसे लेकर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के तर्क को खारिज कर दिया। ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर, आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में कई खामियां पाई गई हैं। सबसे बड़ी खामी ये कि कई ऐसी इमारतें हैं जिसे बिना नक्शा के ही पास करवा दिया गया था और इस इमारत को खड़ी कर दी गई थी। अब डेडलाइन दी गई है, उसी डेडलाइन के अंदर इस बिल्डिंग को गिराना होगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई आने वाले दिनों में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, अवैध रूप से बनी जौहर यूनिवर्सिटी। 38 बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर। प्रशासन का शिकंजा, पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ते का बोर्ड लगाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को झटके पर झटके लगे हैं। पहला ये कि योगी सरकार रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने जा रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध बिल्डिंग्स के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 38 बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दूसरा ये कि पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 बिल्डिंग बनी हुई हैं। जांच में केवल 2 बिल्डिंग के नक्शे पास मिले हैं, जबकि 38 बिल्डिंग बिना पास नक्शे के बनाई गई है, जिसके बाद प्राधिकरण ने बिना पास नक्शे के निर्माण को अवैध करार दिया है और सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा में है। ये जमीन 2024 से ही रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सवाल उठाए हैं कि जिस समय ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं आती थी, जिस वजह से नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि प्राधिकरण ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सारे नियमों की जानकारी थी और तभी 2 बिल्डिंग के नक्शे भी पास कराए गए थे, लेकिन बाकियों के नहीं कराए गए, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी से भवनों के पास नक्शे से संबंधित जानकारी मांगी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह आदेश दिया गया। ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। साल 2006 में स्थापना के बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। फिलहाल रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी है ताकि वो खुद से ही अवैध निर्माण तोड़ लें
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आरडीए खुद कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा है ये आम रास्ता है। यानी पीडब्ल्यूडी ने साफ कर दिया है कि ये रास्ता अब सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है, जिस पर पहले रोक थी। लोगों के मुताबिक मेन गेट बनने के बाद करीब 20 सालों से रास्ते पर आम लोगों का आना जाना प्रभावित रहा। हालांकि पीडब्ल्यूडी की ओर से बोर्ड लगाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय का मेन गेट फिलहाल बंद है और वहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी के अलावा और भी कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन जारी है। हालांकि आज देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट उन याचिकाओं को सुनेगा जिसमें अलग अलग राज्यों में सरकार पर पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हनन करने के आरोप लगाए गए। ऐसे में आज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी।